आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का क्लास रहेगा मैथ का टॉपिक हम लोग का परसेंटेज चला है। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आज का वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को क्लियर अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। इसमें हम लोग जानेंगे जो परीक्षा जो पास करते हैं तो जो हमारा अंक होता है वो हम लोग प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ठीक ना। जैसे मेरा एग्जाम में कितना विषय है उसमें हम कितना अंक लाए तो वो कितना परसेंटेज होता है। बहुत बच्चा पूछा जाता है कितना इतना अंक लाए हैं तो वो कितना प्रतिशत हुआ, तो बच्चा क्या होता है निकालने में हिचकिच होता है। तो आज के बाद वो आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग सिर्फ अच्छा से वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक ना। देखिए राम एक लड़का है, ठीक। राम क्या है, एक लड़का है। अब देखिए राम को 500 अंक में 350 अंक लाया है, ठीक ना। 500 अंक है, उसका कितना था कुल कितना था, कुल था 500, कितना था 500। और 500 में वो कितना लाया है, देखिए लाया है, यहाँ लिखेंगे लाया है, कितना लाया है वो 350 लाया है, 350 लाया है। तो हमको क्या करना है, इसका जो लाया है उसका प्रतिशत निकालना है, ठीक ना। तो हम क्या करना है, सबसे पहले जो अंक आया है वो आया है उसको ऊपर में लिखेंगे, कितना आया है 350 आया है। और कितना में आया है तो 500 में आया है, कुल 500 में। अब देखिए प्रतिशत लिखने के लिए अगर प्रतिशत हम किसी में लिखेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। अब प्रतिशत का चिन्ह को हटाने के लिए क्या करेंगे, उसको 100 से भाग देंगे यानी भगा देंगे। और जब प्रतिशत हम लगाएंगे तो 100 से हम उसको गुना कर देंगे, तो हम इसको क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए 100 से गुना कर दे रहे हैं तो 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। 5 से 5 7 35 यानी 0, यानी कितना प्रतिशत आ गया तो 70%। 1% लग गया यानी कितना प्रतिशत आया 70% अंक इसका आया था राम का। यानी वो 500 में 350 लाया तो वो 70% अंक लाया। उसी प्रकार दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है रहीम जो है वो 25 अंक में 22 अंक ला पाता है तो वो प्रतिशत कितना लाया है, ठीक ना। तो कितना कुल कितना है 25 है, तो देखिए कुल कितना है, कुल हम लोग का है 25 और लाया कितना है 22। तो हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो देखिए प्रतिशत निकालने के लिए क्या है, जो लाया है यानी लाया है उसको ऊपर में लिखेंगे लाया, उसके बाद कुल, नीचे में क्या लिखेंगे कुल गुना 100%, ठीक ना। 100 लिख देंगे तो वो आ जाएगा। तो देखिए लाया कितना है 22 लाया है तो 22 लिख दिए, और कुल कितना है 25 है तो 25 लिख दिया। गुना किससे करना है 100 से। तो देखिए 25 चौक 100 यानी 4 बार में कट गया। अब देखिए इसको देखिए ऊपर में खाली है नीचे में नहीं है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 22 गुना 4 यानी हम लोग का हो जाएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 यानी 88%। कितना आया है, अगर वो 25 में से 22 अंक लाया है तो वो कितना प्रतिशत अंक लाया है 88% अंक लाया है। उसी प्रकार दूसरा हम लोग का क्वेश्चन देखिए और इसको डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, सीता 6 विषयों में, सीता एक लड़की है वो 6 विषय का एग्जाम दी है, ठीक ना। तो 6 विषय का एग्जाम में वो कुल 420 अंक प्राप्त किया है। लाया कितना है 420, कितना लाया है 420। और कुल कितना विषय है 6 विषय है, देखिए 6 विषय है, ठीक ना। ये विषय 6 विषय है। अब कितना है, प्रत्येक विषय में 100। तो देखिए प्रत्येक मतलब क्या होता है, एक विषय में 100 तो कितना विषय है उसका 6 विषय है। तो देखिए 6 विषय में क्या करेंगे 6 गुना 100 यानी टोटल कितना आया 600, यानी कुल कितना आया, ये कुल हो जाएगा। कुल कितना है 600 है और कितना लाया है 420 लाया है। तो देखिए लाया है ऊपर यानी 420 लाया है और कितना में लाया है तो 600 में लाया है। और फिर क्या करना है, प्रतिशत हमको लिखना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब देखिए 6 से 6 7 42 कट गया यानी कितना आया 70%। इसका भी आंसर आ गया कितना 70, यानी 600 में वो 420 अंक लाया है तो 70% अंक वो परीक्षा में लाया है। उसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं और धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा आप लोग का।
आज इस टाइप का फिर जैसे हर एक टाइप का जैसे सीटेट में क्वेश्चन आता है, हर एक टाइप हम बताएंगे। ये बेसिक है जो हम लोग को दैनिक जीवन में उपयोग होता है, इसलिए परसेंटेज बता रहे हैं, तो आपको पूरा डिटेल से हम ले जाएंगे, जो कहीं से भी कोई पूछ दे तो आपको हिचकिच ना हो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है संतोष 600 अंक में, संतोष का कुल अंक कितना है? 600 है। अब देखिए 600 में क्या बोलता है, 600 अंक में 65% अंक प्राप्त किया है, तो उसका कितना अंक आया? देखिए 600 में आया है, कितना अंक आया है? 65। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 65%। अब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, तो 665/100। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखिए कितना बचा ऊपर में, 6 गुना 65, तो इसको गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30 की 0, 6 6 के 36, 36 और 3 39, यानी कितना अंक लाया है? 390 अंक वो परीक्षा में लाया है। मान लीजिए पूछ लेगा इस टाइप में, जो मान लीजिए तुम्हारा 600 अंक था, उसमें तुम 60% लाया है। कभी कभी बोलता है ना कितना अंक है, आदमी क्या, बच्चा क्या बोलता है, अंक नहीं बताने के लिए बोलेगा इसको क्या समझ में आया जाएगा, जो 60% लाए हैं, 75% लाए हैं, अंक नहीं बताएगा, बता देगा जो हम 70% लाए हैं। तो आप लोग कैसे जानेंगे? तो आप लोग क्या करना है, वो उसका कुल अंक पता करना है, जो उसको पूछ लीजिएगा जो कितना विषय है, तो विषय से आपको पता चल जाएगा, जो हर एक विषय में तो 100 रहता है, ठीक ना। तो क्या करना है, उसका जितना भी कुल है उसमें उतना से मल्टीप्लाई कर देना है, तो प्रतिशत हम हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगेगा, और 100 लगेगा तो कटा के जो आंसर मिलेगा उसको गुना करके निकाल देंगे, ठीक ना। उसी प्रकार बोलेगा मेरा 500 में 70% आया है, ठीक ना, बोल देगा जो 500 में 70%, तो 70% में क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, 500 गुना 70/100। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यानी 7 5 35, यानी कितना अंक आया है? 350 अंक आया है। कोई बोलेगा मेरा 500 में 60% आया है, ठीक ना, 500 का मतलब 60% मेरा आया है। तो आप कुल पता कर लीजिए, अगर कुल में 500 में है तो 500 गुना 60/100, तो 2 0 कट गया, यानी 6 पंचे 30, यानी 300 अंक आया है। कितना अंक आया है उसका? 300 अंक आया है, ठीक ना। कोई भी कहीं से भी पूछ लिया जाए, जो खाली आपको विषय पता कर लेना है, जो उसका विषय क्या है, ठीक ना, आप लोग तड़ाक से उसका आंसर निकाल दीजिएगा कितना। कोई बोलेगा 65% आया है, ठीक है, कोई पूछ देगा जो 65% आया है, लेकिन बोलिएगा जो क्या विषय था, अगर बोल दिया 5 विषय का, तो मान लीजिए 500 होगा 5 विषय में, तो 500 का कितना आया है, बोल रहा है 65%, तो 65% आया है, तो प्रतिशत हटा के 100 कर दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी 6 पंचे 30 की 0, और 6 पंचे 25 की 5, हाथ में 2, 6 पंचे 30 और 2 32, यानी कितना आया है उसका? 325 अंक आया है, ठीक। आप लोग अब देखिए प्रतिशत दिया है, फिर भी अंक निकाल लीजिएगा, अंक दिया है तो प्रतिशत निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो क्लास नेक्स्ट क्लास मेरा आएगा उसमें हम आपको इससे कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत कमी आया, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।